हाँ, 6 महीने का तो उन्होंने 6 महीने का तो उपवास करा था, फिर शायद 6 महीने 8 दिन या सात देखिए, महीने 8 दिन। इसके पीछे क्या है कि दान तीर्थ की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई थी। माने उसके पहले किसी को पता ही नहीं था कि मुनिराज को आहार दान कैसे देते हैं। जब वो उपवास के बाद उठे आहार के लिए, तो कोई अपनी बेटी दे, कोई रत्न दे, कोई मोहरे दे, कोई अपना राज्य दे। किसी को समझ में ही नहीं आए कि क्या बात है कि महाराज क्यों नहीं ले रहे। लेकिन उन्हें नहीं पता था ना, क्योंकि इसके पहले आप ये देखो, 18 कोड़ा कोड़ी सागर हो गए थे भोग भूमि चलते हुए हैं। 18 कोड़ा कोड़ी सागर कैसे हो गए थे? ये अवसर्पणी काल है। इसके पहले उत्सर्पणी काल की है, भोग भूमि चल रही थी ना। तीसरा, दूसरा, पहला, फिर दोबारा पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, क्योंकि सुखमा सुखमा आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक। हाँ, जी अवसर्पणी भी आ रही है। ठीक है। अवसर्पणी का पहला काल तीन, 4 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर। 4 3 7 2 9, 9 कोड़ा कोड़ी सागर इस अवसर्पणी के, और 9 कोड़ा कोड़ी सागर इसके पहले वाले उत्सर्पणी के। क्योंकि उत्सर्पणी में उल्टा चल रहा था ना, कि पहले कर्म भूमि आई थी, फिर बाद में भोग भूमि आई थी, 3 2 1। फिर अब यहाँ अवसर्पणी में 1 2 3 ऐसे चालू हुआ। ठीक है, तो भोग भूमि थी। कर्म भूमि में ही मुनि इत्यादि होते हैं, भोग भूमि में तो होते नहीं। तो अब जब यहाँ मुनि परंपरा प्रारंभ हुई, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, तो अब किसी को पता ही नहीं था, उनके साथ 4,000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। लेकिन ये आपको पता होगा कि तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद मौन धारण कर लेते हैं, और फिर कब बोलते हैं? कब बोलते हैं? अब उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वही बोलते लेकिन हैं बस वो तो। देखो, उसके बाद कभी नहीं बोलते, हाँ। कभी भी नहीं बोलते। जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उसमें भी उन्हें कोई बोलने का भाव नहीं होता। वो सहज में खिड़ती है, भव्य जीवों के पुण्य के उदय से। क्योंकि इच्छा खत्म हो गई, कषाय मिट गई, तो बोलते तो हम और आप भी नहीं है, बोलने का भाव करते हैं। लेकिन वो तो बोलने का भाव भी नहीं करते। समझ में आया? क्योंकि कषाय नष्ट हो गई, वीतरागी हो गए, तो सहज में उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, और फिर मोक्ष चले जाते हैं, और फिर कभी भी नहीं बोलते। इसलिए मैंने कहा कि दीक्षा लेने के बाद ही मौन धारण कर लेते हैं, तो किसी को समझाने का राग नहीं आता। अब वो 4,000 राजा भ्रष्ट नहीं होते। अगर उन्हें ये पता होता कि आहार दान आदि कैसे लिया जाता है, जनता को पता होता कि कैसे दिया जाता है, तो किसी को पता ही नहीं था। फिर क्या हुआ कि राजा श्रेयांस, राजा सोम के भाई, ये राजा श्रेयांस पहले पूर्व भव में, आदिनाथ जब ये वज्रजंग के भव में थे, इनकी पत्नी श्रीमती थे। ठीक है, राजा वज्रजंग और उनकी पत्नी श्रीमती। तब इन्होंने एक मुनिराज को आहार दान दिया था। ठीक है, भोग भूमि में। तो इनको जाति स्मरण हो आया श्रेयांस राजा को। तब इन्होंने इक्षु रस का आहार कराया, पंचाश्चर्य हुए। ठीक है, क्योंकि वो तो मुद्रा लेके आए थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि आहार के लिए आए हैं। तो दान तीर्थ का प्रारंभ हुआ, तभी तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। अगर आहार दान नहीं मिले, ठीक है ना, मुनिराज को उनकी चर्या नहीं पले, तो फिर धर्म तीर्थ की भी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सभी धर्म वाले आज के दिन को बड़ा पवित्र मानते हैं। ठीक है ना, और क्या मानते हैं कि असूच साया है, कि किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं है, आज का दिन बड़ा उत्तम दिन है। लेकिन उनको ये नहीं पता।
भैया बाकी के धर्म वाले क्यों उत्तम मानते हैं? जैसे हमारे धर्म में तो इसकी स्टोरी है, बाकी के धर्म में हाँ, भी कोई मैंने अब स्टोरी है क्या? ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ कथाएं जुड़ी होंगी। ठीक है, ठीक। इस पे आज टाइम मिलेगा तो देख के आपको कल बताऊंगा। हिंदू धर्म वाले भी आज के दिन बहुत काम करते हैं अपने, ठीक है ना। जैसे उद्घाटन करना है दुकान का, घर का, किसी बच्चे की शादी आदि करनी हो, जो कुछ भी उन्हें काम करना हो वो आज के दिन करते हैं। लेकिन उनको यथार्थ में नहीं पता कि आज का दिन शुभ किस लिए है और इसको शुभ कैसे किया जाता है। ये क्या? शायद ये है कि नक्षत्रों का अच्छा संयोग मानते हैं। सुबह हम्म। न्यूज में आ रहा था, कोई पंडित जी बता रहे थे, और अदर कास्ट में मतलब। तो शुभ इसलिए है कि आज के दिन जो मुनि धर्म था उसकी परंपरा लंबे समय तक चले। 4 प्रकार के दानों में जो आहार दान था उसकी परंपरा प्रारंभ की राजा श्रेयांस ने, है ना। इसी के कारण तो मुनि परंपरा चली। मुनि बने बिना तो कोई भी तीर्थंकर बन ही नहीं सकते। और वैसे बाकी मैक्सिमम तीर्थंकरों ने, मेरे ख्याल से शायद 23 के 23 ने, जो अपना पारणा किया वो खीर से किया। एक आदिनाथ भगवान ने इक्षु रस से किया है। इक्षु रस तो समझते हैं ना सब, ठीक है, गन्ने का रस। और क्या है आज अक्षय तृतीया के पीछे? और भी कोई कारण पता है किसी को? देखो, तीर्थंकर का प्रथम आहार जिसके यहाँ होता है ना, वो नियम से मोक्ष जाता है ना। और पंचाश्चर्य होते हैं। तो आज के दिन हमको यही भावना भानी चाहिए थी सुबह से ही कि आहार दान का मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ा महत्व है। नहीं तो जो मुनि धर्म है वो मुनिपना ही नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने जो अपने से अधिक ज्ञानी हो, त्यागी हो, व्रती हो, उनको आहार दान अधिक देना चाहिए। 4 प्रकार के दान कहे हैं: ज्ञान दान, औषध दान, आहार दान और अभय दान। ठीक है, और एक तरीके से देखें तो आहार दान में बाकी तीनों गर्भित भी हो जाते हैं। देखो ये बताओ, जो क्षुधा है, भूख है, वो एक रोग है ना। और जिसने आहार कराया उसने औषधि दे दी। क्षुधा रूपी रोग की औषधि ये आहार है ना। और जिसको आहार मिला उसको अभयदान मिला, जीवन दान मिला, अभयदान भी हो गया। और लोग कहते हैं ना, बिना भोजन भजन नहीं होता। ठीक है, भोजन बिना भजन ना हुई। तो बिना भोजन के कोई ज्ञानाभ्यास, ज्ञान आराधना भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि अभी इस दशा में आपका प्रश्न होना चाहिए कि कल परसों ही हमने कहा था कि भोजन से जीवन नहीं चलता। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है। भोजन बिन नरकों में जीवन, भरपेट मनुज क्यों मरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, यह समझ त्यागने हूँ आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो कभी हम कैसी बात करते हैं, कभी कैसी करते हैं। आप लोगों को शंका नहीं उठती कि ये तो हमारा पागल बना रहे हैं? देखो, हर एक वस्तु के कथन की अपनी अपेक्षा है। यथार्थ बात तो ऐसी ही है कि भोजन से जीवन नहीं चलता। क्योंकि मेरा जो आत्मा रूपी प्राण है, चैतन्य प्राण, उसका भोजन से संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ जीवन का मतलब ये जो 10 प्राण हैं, ये जो शरीर के साथ संयोग वाला जो जीवन कह रहे हैं, ठीक है, ये तो भोजन से ही चलता है। क्योंकि संसार दशा में ऐसे ही कर्म के उदय का और बाहर के निमित्तों का ऐसा सुमेल है। ठीक है ना, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और पेट में भोजन ना पड़े तो दिमाग भी नहीं चलता, इसका ज्ञान भी नहीं चलता। ऐसी निमित्त नैमित्तिक अवस्था है।
लेकिन फिर भी अगर आप उस व्यवहार कथन को, उसकी अपेक्षा को सही समझ के अंगीकार करते हैं तो मिथ्यात्व नहीं होता। लेकिन अगर आप अपेक्षा नहीं समझते और एकांत ऐसा मानते हैं कि भोजन से जीवन चलता है, दवा से रोग दूर होता है, तो वो मिथ्यात्व होगा। और आप अगर एकांत मानते हैं कि दवा के बिना ही रोग ठीक होता है, तो ये भी मिथ्यात्व है। आपको अपेक्षा समझनी पड़ेगी। आप कहोगे भैया अभी तो कुछ 10 दिन पहले आप कह रहे थे कि कितनी भी बीमारी हो दवा नहीं लेनी चाहिए। तो दवा कहने से मेरा मतलब था ये केमिकल नहीं लेने चाहिए। दवा तो लो, लेकिन पहले दवा को पहचानो। हमारा जो भोजन है ना, यही दवा है। 10 प्राणों के चलने के लिए ये हम जो भोजन करते हैं यही दवा है। लेकिन हम उस दवा को ठीक ढंग से लेना नहीं समझ पा रहे कि कब क्या लेना, कितना लेना, कैसे लेना। तो उचित विधि के बिना वो दवा भी जहर का काम कर रही है। खा रहे हैं, लेकिन उस खाने से रोग ठीक होने की बजाय रोग और बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है कि हमें दवा की सही पहचान नहीं है कि कौन सा रोग है, किस रोग के लिए किस प्रकार से उसका सेवन करना। तो जो हम भोजन, हमने कहा था ना कि भोजन से ही सब ठीक हो जाता है, तो भोजन भी एक दवा है, समझ में, लेकिन वो नेचुरल दवा है। तो हमने तो आर्टिफिशियल, केमिकल, उसको हम कह रहे थे कि दवा नहीं लेना। लेकिन भोजन तो लोगे, भोजन भी नहीं लोगे, सांस तो लोगे ना। हवा, पानी, सूरज की रोशनी, ये भी दवा है। समझ में आया? इनसे भी बीमारियां दूर होती हैं। अभी आपको 4 दिन गंदी हवा मिले तो आप बीमार पड़ जाएंगे। डॉक्टर कहेगा जाओ बाहर कहीं घूम के आओ, अच्छी जगह जहाँ पॉल्यूशन कम हो, तो वहाँ आप थोड़ा स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगे। खैर, तो मुझे ये समझाना था कि जो व्यवहार न्याय है वो कोई झूठ नहीं बोलता, वो संयोग की अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा कथन करता है। और अगर हम उतनी अपेक्षा, उसी अपेक्षा उसको अंगीकार करें तो वो भी सम्यक ज्ञान का अंश है। देखो, निश्चय न्याय चाहे व्यवहार न्याय, ये दोनों सम्यक ज्ञान के अंश हैं। समझ में? मिथ्या ज्ञान में न्याय नहीं होते। हमने बताया था ना, प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को न्याय कहते हैं। समझ में? ज्ञान की पर्याय में जो वस्तु को एक अपेक्षा से ग्रहण करे, ऐसे ज्ञान के अंश को न्याय कहते हैं। और वो ज्ञान का अंश सम्यक ज्ञान का अंश है। ठीक है? इसलिए व्यवहार न्याय किसी को लगे कि व्यवहार न्याय झूठा होता है, सो ऐसा नहीं है। निमित्त को निमित्त तरीके ग्रहण करना, उसे उपादान मत मान लेना, इसलिए हम निमित्त की कुटाई करते हैं कि असली कारण ये नहीं है। गुरु से ज्ञान नहीं होता, पुस्तक से ज्ञान नहीं होता। तो क्या गुरु के बिना और पुस्तक पढ़नी छोड़ दोगे तो ज्ञान हो जाएगा क्या? कि हमारे कहने का ये अभिप्राय नहीं है। जो एकांत ये मान के बैठा है कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम। समझ में? मेरे पास बच्चे आते थे, उनकी मम्मी कहती थी कि भैया अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें नहीं पता, ये फर्स्ट आना चाहिए, अब इसे पढ़ा लिखा के इंटेलिजेंट बना दो, बिल्कुल बुद्धू है, भोंदू है। समझ में आया? मैं कहता था कि बहन जी, भाभी जी, हम नहीं बना सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, अभी पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। तो फिर वो ये नहीं कहती थी कि अगर इसने ही करना है तो फिर तुम्हारे पास फीस क्यों दे ट्यूशन की। ये कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा कि हाँ भैया बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो, हम भी कोशिश करेंगे, इसको भी थोड़ा सा टाइट करेंगे। समझ में आया? तो निमित्त और उपादान दोनों का सम्यक ज्ञान होता है, तब कार्य की सिद्धि होती है। जो एकांत ऐसा मान के बैठ जाता है कि अब तो हमने अच्छी किताबें खरीदवा दी बच्चे को, अच्छी ट्यूशन लगा दी, तो अब तो फर्स्ट आना चाहिए, तो उससे मतलब नहीं है। समझ में आया? और कोई सर्वथा किताबों का, गुरु का ही निषेध करे कि जब ज्ञान आत्मा में से ही होता है तो हम क्यों पढ़ें, क्यों स्कूल जाएं, सो ऐसा भी नहीं है कि तुझे ज्ञान तो होगा लेकिन उचित निमित्त भी होंगे। समझ में आया?
वो पुस्तक भी होगी। तो इसी का नाम अनेकांत है। जिस दिन अपने को ये वस्तु व्यवस्था, अनंत धर्मात्मक वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया, तो हमें कहीं कोई बाधा नहीं लगेगी, कहीं कोई विरोध दिखाई नहीं देगा, हमें सबकी बात अच्छी लगेगी। समझ में है? हमारा ज्ञान वही सर्व समाधान कारक है। ज्ञान से बढ़िया समाधान कोई दूसरा नहीं दे सकता। मेरा स्वयं का ज्ञान मुझे समाधान देगा। दूसरा व्यक्ति जवाब तो दे सकता है, उत्तर भी दे सकता है, लेकिन समाधान नहीं दे सकता। समाधान तो हमें हमारे ज्ञान से ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हमने बताया आहार दान में बाकी सब दान भी आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, अभी अपने को हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ठीक है। अभी 4 दिन भोजन ना मिले तो ना तो आवाज निकलेगी, ना मन लगेगा। समझ में आया? तो लोग कहते हैं कि धर्म आदमी को कब सूझता है कि जब पेट भर जाता है। अभी मान लो आपके घर में रोटी की व्यवस्था ना हो, बच्चे भूखे सो गए हों, 4 दिन से बच्चों ने खाना ना खाया हो, बताओ आपका, और हम पढ़ाने बैठे हैं आपको समय सार, कौन पढ़ पाएगा? भले ही आप लिहाज के कारण पढ़ लें, बैठ जाएं, लेकिन आपका चित्त नहीं लगने वाला। समझ में है? कभी तीर्थ यात्रा पे बाहर भी चले जाओ, शिविर में भी चले जाओ, लेकिन आपको लगे कि हमारे मतलब का भोजन तो यहाँ मिल नहीं पाएगा, तो प्रवचन में भी आपका मन नहीं लगेगा। समझ में आया? तो अभी ऐसी राग की भूमिका है, ठीक है ना? आप परिणाम रोड भी। पे है क्या भैया? हाँ जी, मेन रोड पे? आपका घर मेन रोड पे ही है क्या? मेन रोड पे क्या, शनि बाजार लग रहा है आज, अच्छा। तो शनि बाजार की वजह से ना मेन रोड पे देखो, कई लोग कहते हैं मेन रोड पे होना घर अधिक अच्छी बात है। अधिक अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अंदर जाके आपका घर होना चाहिए, जहाँ किसी का कोई शोर शराबा ना आए, शांति सुकून रहे, है ना? इसलिए बाहर के दिखावे में मजा नहीं है, अंदर में मजा है। बहिर्मुखी होना ये दुख का कारण है कि साहब हमारा घर मेन रोड पे फ्रंट पे है, तो दुखी रहोगे। और कोई कहे साहब इनका घर तो बिल्कुल अंदर है, किसी को मिलता भी नहीं, सबसे सुखी रहोगे। समझ में है? इसलिए जो दूसरों को दिखाना ही चाहते हैं वो दुखी प्राणी हैं, और जो दूसरों को दिखाना नहीं चाहते, स्वयं को देखना चाहते हैं, स्वयं स्वयं को दिखाना चाहते हैं, वो सुखी प्राणी हैं। तो इसलिए अंतर्मुखी वृत्ति सदा सुखदायक, संतोष कारक होती है, और बहिर्मुखी वृत्ति हमेशा आकुलता उत्पन्न करने वाली होती है। हम कोई भी काम किसी दूसरे को दिखाने की दृष्टि से करते हैं तो वो हमें निराकुलित नहीं करता, आकुलता उत्पन्न करता है, फेल करता है उस काम में। बच्चे को साइकिल सिखाते हैं तो बच्चा दिखाना चाहता है, देखो मैं चला रहा हूँ, देखो मैं चला रहा हूँ। जब वो उसका ध्यान दिखाने पे जाता है तभी गिर जाता है। समझ में आया? तो ऐसी गलती हम करते हैं कि हम धर्मात्मा दिखाना चाहते हैं कि धर्मात्मा होना चाहते हैं। समझ में? हमें सारी दुनिया पापी कहे, ठीक है, अधर्मात्मा कहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके सुख में। और सारी दुनिया धर्मात्मा कहे, लेकिन अंदर में धर्म प्रकट ना हो, अंतर्मुखी वृत्ति ना हो, अपने स्वरूप का संचेतन ना हो, तो भी आप निरंतर दुखी रहने वाले हैं। समझ में आया? तो पैकिंग अच्छी चाहिए कि माल अच्छा चाहिए? समझदार आदमी कहता है अरे छोड़ो साहब, डिब्बा अपने पास रख लो, हमें डिब्बे को थोड़ी ना खाना है, हमें तो भोजन खाना है। समझ में आया? तो विचार करने की बात है। अब आप लोगों ने कुछ कहना हो तो आप भी कुछ कहिए अक्षय तृतीया के बारे में। आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि हम कैसे अक्षय तृतीया को मनाएं कि इतने शुभ दिन में कोई शुभ कार्य प्रारंभ होना चाहिए ना। ये दुकान का मुहूर्त कर लिया, घर का मुहूर्त कर लिया, सोना खरीद लिया, समझ में आया? ये कोई शुभ काम है? ये तो अशुभ कार्य है, पाप बंद के हेतु हैं। तो यहाँ तो शुभ कार्य होना चाहिए।
कि आज से जब भी आहार करें तो पहले 3 लोक में जितने भी ज्ञानी हों, त्यागी हों, हम भावना भाएं कि उन सबका भोजन हो जाए, ठीक है। और हम भी अपने घर में शुद्ध भोजन करना प्रारंभ करें। अगर हम शुद्ध भोजन करेंगे तभी हम त्यागियों को, व्रतियों को, मुनिराजों को भोजन करा सकते हैं, नहीं तो हम भोजन भी नहीं करा सकते। समझ में आया ना? आप अब अपने विचार बताइए, हैं हमारे पास 5-7 मिनट, विषय तो कल ही लेंगे। आपने किसी ने कुछ कहना हो कि आपको क्या लगता है अक्षय तृतीया के लिए? ये ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी आत्मा को ध्याकर और पाकर मोक्ष में चले गए, हमें भी कोई अक्षय तृतीया हो या महावीर जयंती हो या कोई दिवाली हो, कुछ भी हो, हमें भी बस वही प्रयत्न करना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपनी इस मनुष्य पर्याय को सफल करें सही और बात है। अपनी आत्मा। भाई ये नहीं है कि भाई चलो अब घूमने फिरने चले जाओ, ये करने चले जाओ, ऐसा समय वेस्ट करने वाली बात है। जैसे मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे एक विद्यार्थी को कोई भी क्लास में है, 8th में है, 9th में है, 1 ही साल मिला है उसको 8th के लिए, उसके बाद तक वो फेलियर कहलाएगा अगर उसको सही पास बात नहीं है। करा तो उसने। सही बात है। बाकी सारे घूमने फिरने जा रहे हैं और वो उस समय तो उसे यूं लग रहा है यार सारे तो बच्चे घूम रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन 1 साल बाद पता चलेगा कि वो घूमने फिरने वाले कैसे रो रहे हैं और हमें गोल्ड मेडल मिल रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। इसी बात को मैंने ऐसे कहा था कि हमें अंतर्मुखी वृत्ति करनी चाहिए, क्योंकि बहिर्मुखी वृत्ति हमारे उपयोग को भी स्थूल करती है ना। हमारा उपयोग उसमें स्थूल हो जाता है बहुत ज़्यादा, और शारीरिक थकान भी होती है। और फिर 4-6 लोग मिलते हैं, धर्म की बात तो शायद ही होती हो, लेकिन अपनी लौकिक चर्चाएं, इधर उधर की चर्चाएं, तो ये हमें देखना है कि कौन सा काम मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। नफ़े टोटे का ज्ञान करना है। बल्कि अब तो मुझे देखती हूँ मैं, जहाँ जहाँ जगह 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 देखो लोग गन्ने के रस के स्टॉल लगवा देते हैं, हाँ, उनमें कुछ हो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये पता ही नहीं है क्या है, बस गन्ने के रस बंटवा दो बस सब। खाओ पियो और मौज उसमें करो, पता नहीं बहुत बड़ा महान पुण्य हो जाता है उससे, कोई पता ही चेक नहीं है करने सही वाला नहीं। काणे गन्ने हैं, काणे गन्ने ही पिल रहे हैं उसमें, है ना। कितने जीवों की हिंसा भी हो रही है, तो इसका कौन नाम से थोड़ी पानी ना। से साफ हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता बस। हाँ, और फिर बंटवाने वाला भी बहुत पुण्य मानता है, और उससे ज्यादा वो हम जैसे लोग, वो एक एक इतने इतने से गिलास को लेने की होड़ लग रही है और उसे पी के ऐसे मानते हैं वो प्रसाद मिल गया, अब तो धन्य हो गए प्रसाद खा के। आप ही देखो, इसका ये पहलू तो हो सकता है कि जो अन्य मत वाले हैं उनको पता लगता है कि भाई आज क्या है, कि आज इनके तीर्थंकर परमात्मा को, जो मुनि बने थे, प्रथम बार इक्षु रस का आहार मिला था, तो उनको भी जानने की जिज्ञासा होती है। उस अपेक्षा से चलो ठीक है। लेकिन हम लोग भी जो समझदार लोग हैं, जो हमें मैक्सिमम अपने उस समय को अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए था, हम उन चीज़ों में खराब कर देते हैं। समझ में आया ना? स्थूल उपयोग वाले करें सो करें, लेकिन हम लोगों को, हम तो उससे उत्तम काम कर सकते हैं ना। हमें अपने स्वरूप को समझने का, आज के दिन ऋषभनाथ तीर्थंकर भगवान के चरित्र को पढ़ने का, 4 प्रकार के दान का स्वरूप समझने का, और उस दान की मोक्ष मार्ग में क्या उपयोगिता है उसका, ये सब हमें अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए, ना कि उपयोग को इतना स्थूल करना चाहिए। वो तो अपनी राग की भूमिका है ना जीव की, तो वो राग ही राग का पोषण ढूंढता है, लेकिन ये नहीं समझता कि इसमें धर्म कुछ नहीं है। लेकिन उसमें इसको अंदर में संतुष्टि हो जाती है कि आज मैंने बहुत धर्म कर लिया। समझ में आया? और बताइए साहब, और 1-2 मिनट है, 1 मिनट शेष बचा है। किसी को कोई अच्छी बात